स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं और हमको इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब हमको वो रीजन फाइंड आउट करना है ग्राफ में जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर हमें सिंगल इनइक्वालिटी दी हो तो उसका ग्राफिकल रीजन हम लोग कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म में हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये सर्च आउट करना होगा कि वो रीजन कौन सा है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा। बाकी सारी बातें आपको पता है कि पर्टिकुलर अगर आपको एक इनइक्वालिटी दी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड, ये सारी बातें सभी को मालूम है। ओके, तो बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, यहाँ पर तो दो ही इनइक्वालिटीज़ गिवन है, दो से ज़्यादा भी गिवन हो सकती हैं। तो इन दोनों के पहले हम इंडिविजुअल लाइंस बनाएंगे, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहले 2x + y = 8 इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब इसकी लाइन बनाएंगे। और फिर x + 2y = 10 इसका ग्राफ या इसकी लाइन बनाएंगे। तो अब की बार दो टेबल बनेंगी, एक इसके करस्पॉन्डिंग, दूसरी इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या टेबल बनेगी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सपोज़ दिस इज़ x, दिस इज़ y। एक बार x को 0 लिया तो y हमारा हो जाएगा 8 और y को 0 लिया तो x हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे टेबल बनेगी वो होगा यहाँ पर x, दिस इज़ y। When we will consider x is 0, then we get y is 5, and at the same time when we will consider y is 0, then we get x is 10। ठीक है, तो इन दोनों के ग्राफ सबसे पहले हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका। तो इसका फर्स्ट वाले का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमको 0,8 4,0 को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मान लिया ये जो हमारा पॉइंट है ये है 0,8 हमारा ये पॉइंट है, और 4,0 हमारा यहाँ पर कहीं होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4,0। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको 2x + y = 8 का ग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं दोनों को। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमको किसका ग्राफ मिल गया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 8। ये किसका ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है 2x + y = 8 का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे x + 2y = 10 का। तो इसमें हमको 0,5 10,0 को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 0,5 जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा। सपोज दिस इज़ 0,5 हमारा ये पॉइंट हो गया, एंड 10,0 जो है हमारा यहाँ कहीं होगा। तो सपोज दिस इज़ 10,0। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है उन दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 1 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आई है, इनइक्वालिटी 1 के करस्पॉन्डिंग ये लाइन आई है, और इनइक्वालिटी 2 के करस्पॉन्डिंग हमारी ये लाइन आई है। तो हम रिमेंबर के लिए यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है। तो हमें क्या करना है, केवल 1 वाली लाइन देखनी है, अभी 2 वाली को भूल जाना है। तो 1 वाली लाइन ये है, तो इसको सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन होगा 2x + y > 8 को सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन होगा वो रीजन या तो इस लाइन के इस साइड होगा या फिर इस लाइन के इस साइड होगा कि नहीं। तो हमें ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सी साइड है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जिस साइड ओरिजिन हुआ करे ना, पहले आप उस साइड को चेक किया करो। तो ओरिजिन आपका इस साइड है, 0,0 आपका इस साइड है। तो पहले आप क्या करो, 0,0 को इसमें पुट करो। तो 0,0 को इसमें जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 = 8, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। तो अगर फॉल्स आ गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन है वो इस साइड का नहीं है। तो अगर इस साइड का नहीं है तो फिर उस साइड का होगा। तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन जो है वो ये है। आपको याद रखना है, अभी इसको स्केच नहीं करना, अभी सेट नहीं करना, बस आपको केवल याद रखना है
कि इस लाइन के इधर का जो रीजन है, इस लाइन के इधर का जो रीजन है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन है। अगर आपको भूल जाता है तो आप छोटा सा ऐसे एरो बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा कि फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन है वो इधर साइड वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड वाली लाइन है, अब आपको फर्स्ट को नहीं देखना, अब हमें कौन सा देखना है, सेकंड लाइन को देखना है, फर्स्ट को भूल जाना है। अब मुझे देखना है कि सेकंड को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारी क्या है, सेकंड इनइक्वालिटी है x + 2y > 10। तो सेकंड वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन होगा वो या तो इस लाइन के इधर वाला होगा या फिर इस लाइन के इधर वाला होगा, क्योंकि दो ही साइड तो हैं, या तो इधर वाला या फिर इधर वाला। अब किधर वाला होगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ओरिजिन के साइड वाले रीजन को चेक करो, मतलब जिस साइड ओरिजिन है उस साइड के रीजन को चेक करो कि वो रीजन इसका सल्यूशन है कि नहीं है। तो फिर से हम क्या करें, 0,0 इसमें रखें। जब 0,0 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर दैन 10, 0 इज़ ग्रेटर दैन = 10 विच इज़ फॉल्स, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि 0,0 के साइड वाला जो रीजन है, 0,0 के साइड वाला जो रीजन है वो इस इनइक्वालिटी का सल्यूशन रीजन नहीं है। तो फिर दो ही तो रीजन होते हैं, इधर वाला तो है नहीं रीजन, तो फिर किधर वाला होगा, इधर वाला हो जाएगा। मतलब जो सेकंड वाली हमारी लाइन है, जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी लाइन है उसको सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है, उसको सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन है वो इस लाइन के इधर वाला। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए ये जो रीजन है, ये जिसको मैं सेड कर रहा हूँ, ये जो मैंने सेड किया है, ये वो रीजन है जो हमारा दोनों इनइक्वालिटीज़ के करस्पॉन्डिंग सेटिस्फाइड हो रहा है। ये हमारा वो रीजन है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये वाला रीजन हमने क्यों नहीं लिया भाई, जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसको ये रीजन सेटिस्फाइड कर रहा था क्योंकि उसके इधर था, लेकिन फिर भी हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये रीजन फर्स्ट वाली लाइन को तो सेटिस्फाइड कर रहा था, लेकिन सेकंड वाली लाइन को कहाँ सेटिस्फाइड कर रहा था, क्योंकि सेकंड वाली लाइन को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन इस बाउंड्री के इधर है ना। तो ये जो मैंने सेड किया है ये वो रीजन है जो इस बाउंड्री के भी इधर है एंड इस बाउंड्री के भी इधर है। तो ये आपका सोल्यूशन रीजन हो गया। इस टाइप से हम लोग सोल्यूशन रीजन को फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये जो हमारा सिस्टम ऑफ गिवन इनइक्वालिटी गिवन था उसका सोल्यूशन रीजन ये हो गया। मतलब हमने वो रीजन कंसीडर किया जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर रहा है। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। हमने ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया, ये वाला रीजन, क्योंकि इस लाइन के इधर था ना ये रीजन, लेकिन ये रीजन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको तो ये सेटिस्फाइड कर रहा था लेकिन इसको नहीं कर रहा था। इसको तो ये रीजन सेटिस्फाइड कर रहा था क्योंकि इसके तो हमारा राइट में था, लेकिन इसके राइट में कहाँ था। तो जो मैंने सेड किया है इसको आप देख सकते हो, ये जो रीजन है दोनों लाइनों के राइट में है। देखिए इसके भी राइट में है एंड इसके भी राइट में है। जो मैंने रीजन सेड किया है ये आपका दोनों के राइट में होगा। सभी के समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो कॉमन रीजन होता है उसको कंसीडर करना होता है। कॉमन रीजन का मतलब जो सारी